नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विशेष गुणनफल एवं गुणनखंड के बारे में, जिसमें हमने कुछ विशेष गुणनफल पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल। इस तरह के गुणनफल हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी कुछ सवाल करके देखते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो आपका पहला एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है ना। आपके उसमें है ये 4.1। आइए देखिए हमने कितना सीखा। तो पहला सवाल है हमारा 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने करना क्या होता है, जब हमें कोई सवाल x प्लस वाई में दिया हो तो उसका हमारा सिंपल फंडा ये है कि हम इसको क्या करेंगे, पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो a प्लस बी में रखेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, कंपेयर करेंगे। अब आप कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 5x और b इज इक्वल टू वाई रखने पर, ठीक है ना। अब हम रखते हैं इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, कितना आ गया 5x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू वाई। तो कितना आ गया हमारा। अब इसमें क्या होता है, दोनों इंडिविजुअली स्क्वायर होते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, जो चर है वो भी स्क्वायर होगा और जो अचर है वो भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10xy, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ अगर हमारा क्वेश्चन a प्लस बी में है तो हमें जो उसका वो फॉर्मूला यूज करना है वो a प्लस बी में करना है, और अगर हमारा क्वेश्चन a प्लस बी में है तो हम किस में x प्लस वाई में यूज करेंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम माइनस वाला। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब हम बस क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी में यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल x और y में है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 5y रखने पर, तो कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20xy, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो ये सिंपल सवाल हो गए a प्लस बी के फॉर्मूले पे और a माइनस बी के फॉर्मूले पे, ठीक है ना। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल नंबर है आपका 5, 6, 7। सवाल है आपका a स्क्वायर प्लस 5 और a स्क्वायर माइनस 5। जब हम सवाल को देखते हैं तो हमारा सबसे पहले विजुलाइजेशन ये होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ लग सकती है, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। क्या इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है, मिसिंग है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला माइनस का था, वो भी नहीं हो सकता। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हम देखते हैं इसमें कि x अगर हम a को माने और y हम y5 को माने तो क्या हम x प्लस वाई और x माइनस 5 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, शायद हाँ। आपको सवाल को देख के यही पता करना है कि क्या हम इसमें वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
यही था। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस 5 और ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आप यहाँ पे ले सकते हैं x इज इक्वल टू ए स्क्वायर और y इज इक्वल टू 5 रखने पर। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये होगा जब स्क्वायर स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। ए 2 की पावर 2 कितना हो गया, ए की पावर 4 माइनस 25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखेंगे सवाल टफ लगेगा आपको, ठीक है ना, पर अगर आप विजुलाइज करेंगे कि इसमें जो कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो आप शायद इजी तरीके से कर पाएंगे। एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल नंबर है आपका 9। सवाल है x प्लस 4/3 x प्लस 3/4। अब देखिए अभी तक हम सवाल कर रहे थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पर हम y को चेक करते हैं, ये y जो है दोनों में डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इसे याला फार्मूला तो नहीं ले सकता। फिर हमने एक सवाल किया था हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई, वो भी शायद नहीं ले सकता। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है ना। क्या उसमें ले सकता है, अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो क्या सवाल हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। अगर हम इसे a मान लें तो इसमें x प्लस ए और इसे x प्लस बी, इन दोनों को मिला करके एक जो फॉर्मूला बनता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला, उस फॉर्मूले से हम इसे कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही था फॉर्मूला हमारा। ठीक है ना। नाउ ए इज इक्वल टू 4/3 एंड बी इज इक्वल टू 3/4 रखने पर। ठीक है ना। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 4/3 इंटू 3/4। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉल्व कैसे होगा ये, एल्शियम आपको सभी को आता है एल्शियम। 4 3 12, 4 चक्का 16 प्लस 4 3 3 9 इंटू एक्स प्लस 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो कितना बचा 1। ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 25/12 एक्स प्लस 1। देखिए सवाल देखने में टफ लग रहा था। ठीक है ना, कैसे हम गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, पर अगर आप इसे फॉर्मूला रखते हैं, अगर आप सही फॉर्मूला सही टाइम पे यूज करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत तेज या बहुत फास्ट हम नहीं चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अब आपका है दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए। ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सवाल है। ठीक है ना। देखिए जो पहला सवाल हमने किए थे 4.1 वाले में, जो हमने पहला सवाल किया था, उसमें जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 5-6 क्वेश्चन, वो आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है ना। अगर आपको उनको करने में कोई दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फिर दोबारा से आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें फॉर्मूला, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब करते हैं इसको, a प्लस बी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। अब हम इसको इसमें रख देंगे। ठीक है ना। 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर का 2x इंटू 5। ठीक है। ये हो गया आपका 1। ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व करा अभी। ठीक है। जिसके नीचे में अंडर दो लाइन करी वो ये है। ठीक है। अब माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, इसको खोलते हैं। ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसको किस फॉर्मूले में करना है? इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। पहला फॉर्मूला, पहला पॉइंट, प्लस बी यानी कि प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखिए इसका स्क्वायर होगा 4, ये आपस में जुड़ जाएंगी, x की पावर 4। ठीक है। प्लस 25 प्लस, अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 x स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया आपकी 1 यहाँ तक का। ठीक है। नहीं माइनस, देखिए मैं ना माइनस को सबसे आखिरी में खोलता हूँ, इसलिए क्यों? क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आखिरी में खोलिए। क्योंकि जब माइनस में होते हैं तो हमें ना चिन्ह चेंज करने होते हैं, हम अंदर के चिन्हों को चेंज करते हैं। अगर हम पहले खोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। आप एक पैटर्न बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए अपना। ठीक है ना। किस तरह से आपको सॉल्व करना है, आप पहले भी खोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर आप पहले खोलते हैं और कहीं गलती हो जाती है तो उसमें फिर रिपेयरिंग का चांसेस नहीं होते। यहाँ पे आप पहले अंदर पूरा सॉल्व करते हैं, फिर आप उसको खोलेंगे। अब देखिए 4x की पावर 4 प्लस 25 माइनस 20x स्क्वायर। अब हम इनको खोल देते हैं। ठीक है ना। कितना आ गया? 4x की पावर 4 प्लस 25 प्लस 20x स्क्वायर। अब देखिए, अब ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी चिन्ह अंदर है वो सब पलट जाएंगे। तो ये क्या है? प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर 4 माइनस 25 और ये माइनस वाला प्लस 20x स्क्वायर। अब जो भी सेम यूनिट है माइनस प्लस कट जाएंगी, ये और ये सेम है, माइनस के साथ कट गई। ठीक है ना। ये और ये दोनों सेम है, ये भी आपस में कट गई। तो क्या बचा? 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। 20 प्लस 20 कितना होता है? 40x स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40x स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ईजी तरीके से देखो, मैं हर एक के जो सेम संख्या आती है हर एक को वो डिनोट करने के लिए एक एक आपको मार्क कर रहा हूँ, 2 2 3 3, ताकि आपको समझने में आसानी हो मैंने किसको किसके साथ लेके करा है। ठीक है ना। बहुत सिंपल है। इसको हम बहुत शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आपको पता लगेगा कि आपको याद आ जाएगा, पता लग जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होना है करके। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट सा भी बताता हूँ, मतलब ये आपको आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसको देखिए कैसे। देखिए हमें ये पता है कि माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक चिन्ह क्या होता है? माइनस का आएगा, एक संख्या माइनस की आएगी। ठीक है। तो हमने दिमाग में बैठा लिया कि एक संख्या माइनस की आएगी। अब देखिए, अब हमें पता बाहर माइनस है, यानी कि ये अंदर की जो 3 संख्याओं में से जो 2 संख्या है जो प्लस में होंगी वो दोनों कट जाएंगी। तो सिर्फ कौन सी बचेगी? जो माइनस में होगी। ठीक है। जो माइनस में होगी वो प्लस हो जाएगी और इसके प्लस वाले से जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तब आपको करना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस होता, ठीक है ना, तब क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस होता,
ठीक है ना। तो इसके साथ सबसे आखिरी में माइनस वाली संख्या थी वो इसकी प्लस वाली संख्या से कट जाती। तो जो शुरू की 2 टर्म्स होती हैं स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, वो 2 टाइम्स हो जाती। यही इसका आंसर होता, ठीक है ना। ये कंप्लीट एग्जाम्स में हम जब बहुत शॉर्टकट्स अपने बनाते हैं, ये वो तब के लिए है, ठीक है ना। अभी तो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं 10th की, पर जब हम कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ये सवाल आते हैं तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए प्लस में ही आ गया आपका, ठीक है ना। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं साइड में ना एक आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बाद में चेक करेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। 2 टाइम्स ए की पावर 4 प्लस 9, ठीक है। अब इसे हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये कितना आ गया ए की पावर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस। अब आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, सीधे प्लस में भी खोल सकते थे, क्योंकि प्लस के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। पर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो उससे आपको मतलब आप कई बार क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ जोड़ देंगे, कुछ भी गड़बड़ होती है, उससे आप बचने के लिए हमें ब्रैकेट्स लगाने चाहिए, ठीक है। ये हो गया ए की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। ए की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस 9 माइनस 6 ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं माइनस और प्लस संख्या कौन सी है। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों संख्या सेम है, ये आपस में कट गई। कितना है हमारा ए की पावर 4 प्लस 9, ये जुड़ जाएंगे तो कितना जो 2 ए की पावर 4 प्लस 18, 2 आपने कॉमन निकाला तो कितना आ गया ए की पावर 4 प्लस 9, ठीक है ना। और मैंने क्या लिखा था ऊपर 2 इंटू ए की पावर 4 प्लस 9। तो ये आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका विजुअलाइजेशन बढ़ता रहेगा। आपको हमेशा विजुअलाइज करने की कोशिश करनी कि आपका आंसर कहाँ तक आप सही हैं, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस बात का विजुअलाइजेशन अगर आप कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये तो हो गया कुछ अनप्रैक्टिकल यूज, ये अभी हमने करे, ये प्रैक्टिकल यूज नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले आपने रखा और आपने चीज़ें निकाली। पर मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है तो फिर वो मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करा उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल यूज करेंगे और ये हमारा सवाल नंबर है 3 सवाल नंबर है, विशेष गुणनफल का प्रयोग कर निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। तो अब पहला सवाल है 102 इंटू 102, ठीक है ना। चूंकि सवाल में लिखा विशेष गुणनफलों का प्रयोग, वरना आप कर लेंगे कि जी मुझे तो आता है 102 गुणा 102 कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर लिखा हुआ है कि विशेष गुणनफल का प्रयोग करें तो हमें विशेष गुणनफल का ही प्रयोग करना है। पहला सवाल करते हैं 102 इंटू 102 इंटू 102। अब इसको तोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका 100 प्लस 2, मैं तोड़ सकता हूँ इसको, क्यों? क्योंकि आपको किसी ना कहीं से a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इस तरह फॉर्म में, क्योंकि दोनों संख्याएं सम है तो हम इसे एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई इसी 2 फॉर्म में हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया 110 माइनस 8, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 2 बनेंगे, ठीक है ना। 100 प्लस 2 और 110 माइनस 8। अब आपको चूज करना है कि आप किससे करना चाहते हैं, इस माइनस वाले से करना चाहते हैं, इस प्लस वाले से करना चाहते हैं। हम प्लस वाले से करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन से आसानी होगी, आपको उससे फॉर्मूले से यूज करना है जिससे आपको आसानी हो। देखिए अगर आपके पास 1 0 है
तो आपकी थोड़ी आसानी, थोड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। पर अगर आपके पास 2 जीरो हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि वाली संख्या बहुत मैटर करती है कि कितनी छोटी है। अगर ये संख्या बड़ी हो जाएगी, अगर मैंने 100 प्लस 118 निकालना है, ठीक है, अगर मैंने 118 निकालना है तो मेरे लिए 120 माइनस 2 ज़्यादा आसान होगा कि 100 माइनस 18 ज़्यादा आसान होगा, प्लस 18। तो मेरे लिए ऑब्वियसली दोनों संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर यहाँ पर डबल जीरो मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ये संख्या छोटी होगी तो तब भी मुझे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इशारा करती है कि 100 प्लस 2 ज़्यादा आसान है। तो हम 100 प्लस 2 से करते हैं, ये हो गया 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हर बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आप उसको भूलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना आ गया, 100 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस 4 प्लस 2 4 400, तो ये कितना हो गया 104,004 और ये आपका आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर ये क्या प्रैक्टिकल यूज, जब 102 इंटू 102 हम कर लेते हैं, आप कर लेते। ये हो सकता है कि आपको आसान लग रहा हो। अगर 998 हो 998 तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए 998 है, ठीक है ना, आप गुणा करेंगे इसको, 9 और 8 की गुणा आपको 3 बार करनी है, जबकि वहाँ पे आपको क्या करना है 1000 माइनस 2 का स्क्वायर करना है सिर्फ, ठीक है ना। और बहुत इजी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा, आप देखेंगे भी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रैक्टिकल यूज तो यही होता है कि हम इसमें जो संख्याओं का जो स्क्वायर करना होता है, टफ संख्याएं जो होती हैं 998 99, अब आप में से किसी को 99 का स्क्वायर नहीं पता होगा, ठीक है ना, पर आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसी तीसरे का थर्ड सेक्शन है। 69 इंटू 69 यानी कि 69 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, अब हम कर सकते हैं 60 प्लस 9, 70 माइनस 1, 100 माइनस 21, 31, ठीक है। अब देखिए मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं, लेकिन ये संख्या जो इसके बाद वाली जो बी संख्या है वो थोड़ी टफ हो जाएगी मिलने, क्योंकि मुझे इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है, और जबकि 31 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, इसके लिए फिर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 60 से मैं कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी। 70 माइनस 1 से अगर हम करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। 70 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है हमारा, a इज इक्वल टू 70 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 70 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1। अब देखिए कितना आसान हो गया है। 70 का स्क्वायर 7 इंटू 7 4900 प्लस 1 माइनस 140, ठीक है ना। सबसे पहले 140 को घटा लेते हैं, 1 बाद में जोड़ देंगे, ठीक है ना। 0 10 में से 4 गया 6, 8 में से 760, 4760 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम 9 से करते, 60 प्लस 9 से करते, 60 का तो बहुत आसान से निकाल लेते, फिर 9 9 81 होता और फिर 9 गुणा 60 गुणा 9 होता, तो ये संख्या भी टिपिकल संख्या हो जाती है, इसको घटाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं इसे। मतलब देखो सवाल में क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको विशेष गुणनफल से करना है। सवाल में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको क्या मान के करना है।
अगर आपको 60 + 9 से आसानी लगती है तो आप उससे कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। मैंने कहा था देखिए 998 × 998, ठीक है, यानी कि 998 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 1000 - 2, मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है ना, तो 1000 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। देखिए मैं हर बार जब भी सवाल कर रहा हूँ, मैं हर बार मुझे पता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, और अब तक का मैंने आपको भी रटा दिया, पर मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत बनी रहे। ठीक है ना, आपको छोड़ना नहीं है इस आदत को। ठीक है ना, तो अब कितना हो गया? 1000 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर - 2 × 1000 × 2, तो कितना हो गया? 3 4 5 6 + 4 - 4000। ठीक है नहीं, अब इसमें से 4000 घटा देते हैं। 1 2 3 4 गया यहाँ पे, तो कितना है? 6। ठीक है, +4, तो हमने +4 कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कितनी आसानी से हो गया। और आप यहाँ पर गुणा करते हैं, पहले 8 से, फिर 9 से, फिर 9 से, फिर जोड़ दे, यहाँ पे कितनी आसानी से हमने कर लिया। ठीक है ना, देखो फॉर्मूले को हमेशा लिखना है। ठीक है ना, तभी आपको वो याद भी रहेगा और कंठस्थ, मतलब आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है ना, और ये फॉर्मूले बहुत बेसिक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। 157 × 143। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। 157 × 143। अब इसमें देखते हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हम a + b करना चाहें इसमें, तो दोनों संख्याएं सेम नहीं है, तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमारे पास था x + a और x + b। अगर हम ये करना चाहें तो x + a, अगर हम 140 मानते हैं, नहीं हो रहा है। देखिए अगर आप 150 मानते हैं +7, a = 7 करते हैं, और ये 50, इसको भी 150 रखते हैं, है नहीं, तो ये -7 आता है। ठीक है ना, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है नहीं, तो एक बार ट्राई करते हैं। 150 + 7 और 150, इसमें माइनस आ गया। ठीक है ना, तो -7। ठीक है नहीं, अब ये क्या बन गया? ओहो, ये तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्या था हमारा? x + y और ये x - y, यही फॉर्मूला है। x + y और x - y, यही बन गया हमारा। x = कितना? क्या था हमारा? x² - y², तो कितना हो गया? 150 का होल स्क्वायर - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 150 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, -49, तो कितना आ गया हमारा? 22451। देखिए हम कहाँ उसको a + b, x + b और x + b से कर रहे थे। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जब भी हमारी दो संख्याएं ऐसा लगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ ऊपर है और कुछ नीचे, यहाँ पे वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? 150। ठीक है ना, 150 + 7 और 150 - 7 अगर करते हैं तो 157 और 43 मिलता है। और ठीक है ना, 150 + 7 और 150 - 7, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा? x + y और x - y, और फिर उसी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ होगा कि मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से कर रहा था पहले,
पर इसमें दूसरा फॉर्मूला। तो यही विजुअलाइजेशन आपको देखना है कि किस फॉर्मूले से ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आज बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबी क्लास हो गई है। अब एक लास्ट सवाल करते हैं, फिर उसके बाद क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है ना। सवाल है हमारा 508 इंटू 492, 508 इंटू 492। ओह देखिए, अब आप इसमें सोचिए क्या हो सकता है। आप पहले जीरो वाली संख्या के पास जाते हैं, तो हम पहुंचते हैं 500 में, ठीक है ना। 500 में पहुंचे तो हमने देखा 500 प्लस 8 करते हैं और ये 500 माइनस 8। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, ठीक है ना। 500 प्लस 8, 500 माइनस 8, ठीक है। तो कितना हो गया 500 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 माइनस 64, तो कितना हो गया 369,942, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं एक दूसरा सवाल और लेता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको x प्लस ए और x प्लस बी वाले सवाल से भी कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। मुझे लगा वही सवाल होगा, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं एक सवाल 77 इंटू 73, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, बेस हमारा क्या है, देखो 7 दिख रहा है हमें, तो हम 70 को ही बेस बनाते हैं। 70 प्लस 7 और 70 प्लस 3, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा 70 प्लस 7 इंटू 70 प्लस 3, तो ये क्या हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। फॉर्मूला क्या हमारा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। फॉर्मूला लेते थे, x कितना है, x इज इक्वल टू 70, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 3। तो कितना आ गया हमारा 70 का होल स्क्वायर प्लस a कितना है 7 प्लस 3 इंटू 70 प्लस 7 इंटू ए भी कितना है 7 इंटू 3। तो 70 का स्क्वायर कितना हो गया 4900, ठीक है, प्लस 7 3 10 और 10 गुणा 70 700 प्लस 21। अब हम जोड़ते चले जाते हैं इनको, ये हो गया 1 2 9 6 9 6 56 5621, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने a प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्मूले से भी एक सवाल करके देख लिया। देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको जो अभी तक का विशेष गुणनफल पढ़ाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सभी के हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और विशेष गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसमें जो सवाल बचे हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, और कुछ अगर सवाल नहीं होते तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।